Hey दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू आर फाइन, स्टे गुड, स्टे हैप्पी. और आई एम बैक. यू ऑलरेडी सीइंग आई एम बैक टू माई ओन हाउस, न्यू रेंटेड हाउस. सो जी हाँ दोस्तों, मेरा काम हो चुका था, मेरा इंटरव्यू सब हो गया था. वो आपने पिछले वाले ब्लॉग में देख लिया होगा. और मैं वापस आ गया था अपने घर पे. आज सुबह आ गया था. मैं और मेरे पापा आ गए थे 6 बजे करीब अपने घर पे. तो बताता हूँ हुआ क्या था. बात करते हैं शुरू से, जब हम निकले थे रूम से. चलिए. सो गाइस, बता दूँ मैं पूरी बात. कल से है जब हमने रूम चेकआउट किया था. तो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं जहाँ पे मैं बैठा था वो मेरा रूम था. और जिन अंकल के संग मैं बात कर रहा था, उन अंकल ने हमें रूम दिलाया था. उनकी जान पहचान के कोई दूसरे भैया थे. उन्होंने देहरादून से ही थे वो. तो उन्होंने उनसे बात की थी. तो उन अंकल ने उनके थ्रू दिलवाया था होटल. तो हम लोग निकल गए. मतलब रूम में बैठे थे. तो आपने उस व्लॉग में ये देखा होगा कि मैं अपने बेड पे बैठा था. जी हाँ, उस वक्त मैं अपने होटल में ही था. पापा और मेरे भैया, और मतलब ड्राइवर भैया जो हैं वो बाहर गए हुए थे. और मैंने कहा था कि मुझे, वो तो कह रहे थे मुझे चल ये लेकर कर. मैंने कहा पापा ऐसे ही रुकूँगा मैं. तो उन्होंने ये कहा था. तो जो मैंने ब्लॉग बनाया था पूरा अपने घर का ही बनाया था, अपने कमरे में बनाया था पूरा ब्लॉग. वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो जाके वो पहले देख लीजिए, फिर आपको ये वाला ब्लॉग समझ में आएगा. तो कल हमने रूम चेकआउट कर दिया था सुबह. शायद आई थिंक 11 o'clock बजे होंगे. तो हमने तभी रूम चेकआउट कर दिया था. और फिर हम लोग गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने. हालांकि तो हम लोग ने रूम चेकआउट 11 बजे कर दिया था. और फिर अंकल को हमने फ़ोन कर दिया था. पापा ने वो मैसेज कर दिया था कि कहाँ हूँ. और हम लोग ना फ्रेश हो गए हैं फ्री. होटल से हमने चेकआउट कर दिया. तो उनका मैसेज आया, ठीक है आप आ जाइए अनुराग भाई. तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे. तो ब्रेकफास्ट में टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी. वहाँ पे मौसम ऐसे ही रहता है. जो लोग देहरादून से हैं वो तो जानती होंगे मौसम कैसा होता है वहाँ पे पता नहीं कब बारिश पड़ सकती है. तो लोग अपना जो है छाता संग लेके जाते हैं. वो अंकल भी परसों आए थे. परसों हमने रिसीव किया था. तो परसों छाता लेकर आए थे. कल रिसीव किया था तो कल भी आए थे अम्ब्रेला लेके. क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कब बारिश पड़ जाए, कुछ पता नहीं है वहाँ के मौसम का. तो जी हम लोग ब्रेकफास्ट फ्री होके मतलब वहाँ पे. और हमने जिस ढाबे पे खाया था उसका नाम था पंजाबी ढाबा था बेसिकली. और उसका नाम था उस द ढाबा. जी हाँ, उस द ढाबा. और हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट में वो पराठे खाए थे. मिक्स पराठा खाया था हमने. भैया ने अपना अलग ले लिया था, वो अलग बैठ के खा रहे थे. और फिर जब हम वहाँ से फ्री हुए, पापा ने चाय मंगाई थी. बट वहाँ पे चाय नहीं मिली, वो लेट हो रहे थे पापा. तो उन्होंने मना कर दी, फिर ये बंद बनाओ रहने दो. फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के, वहाँ पे बारिश हो ही रही थी. लेकिन जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो तभी उसके बाद बारिश रुक गई थी. हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. तो हम लोग फिर चले गए थे गाड़ी में बैठ के. और फिर हमने वहाँ पे जाके उनके घर पे जाके क्योंकि लोकेशन हमारे पास आ गया था, पापा ने रिसीव कर दिया उन अंकल को क्योंकि कुछ काम था.
और पूरा दिन उसी में लग गया, पूरे काम में, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। बाकी का मैंने बहुत सारी अमेजिंग वो देखी वहाँ पे। अगली बार जब मैं जाऊँगा जब रिकॉर्ड करके लाऊँगा आपको भी दिखाऊँगा, तो देख लीजिएगा नेक्स्ट वाले उसमें जब भी मैं डालूँगा देहरादून का ब्लॉग। तो वहाँ पे बहुत अच्छी वो दिखाई थी उन्होंने जगह, और बिल्डिंग जो भी देखे हमने वो सब दिखा दिए थे। और हम वहाँ पे भी गए थे एक फार्म हाउस पे, बट जो अंकल को घर से रिसीव करके हम निकल गए थे वहाँ पे अपने काम पे। रास्ते में बहुत सारे प्लॉट्स और बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई, तो उन्होंने उनकी जान पहचान की थी, उनकी कई जान पहचाने हैं, तो उनके थ्रू मतलब जिनकी अंकल की जान पहचान है जैसे उनके थ्रू कर दिखवाई थी हमें बिल्डिंग्स वगैरह। तो हमें ज़्यादातर 1-2 बिल्डिंग समझ में आई, और प्लॉट जो भी है मतलब ज़्यादा अच्छा सही नहीं था। और तो बाकी मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ का मौसम तो पता ही है, आप छात्र लेकर निकलना पड़ता है। और रास्ते में उसके बाद बिल्डिंग और वो थोड़े वो देखने के बाद हम लोग गए थे ऊपर थोड़ी ड्राइव ऑफ रोडिंग करें। मतलब बेसिकली अंकल ने गाड़ी चलाई थी उसको थोड़ा, तो मैं बताता हूँ। जब हम प्लॉट और बिल्डिंग देख लिया हमने, तो उन्होंने जो हमारे भैया थे, जो ड्राइवर भैया, उनसे कहा था कि ऊपर ले चलो, ऊपर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, फार्म हाउस। उस पर चलते हैं, उसमें बहुत सारे विलास बने हुए हैं। तो हम लोग वो वहाँ पे गए थे, ऑफ रोडिंग थी बेसिकली, वहाँ पे पत्थर थे, उस पर गाड़ी चलाई थी हमने। और जब हम वहाँ पे पहुँचे उनके फार्म हाउस, तो जो अंकल ओनर थे फार्म हाउस के, उन्होंने जिन अंकल को हमने रिसीव किया था उनके घर से, तो उन्होंने फ़ोन किया था उन अंकल को, लेकिन हालांकि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। 2-3 बार ट्राई किया हमने, तो उन्होंने नहीं उठाया, तब भी नहीं उठाया। फिर हमने वहाँ पे आसपास घूमे, तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ देखी। होप मैं आपको दिखा पाता, बट नहीं कर पाया मैं रिकॉर्ड, उसके लिए सॉरी। तो अगली बार जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको, बहुत अच्छा दिखाऊँगा। तो हमने वहाँ पे मैंने ये देखा कि मतलब थोड़ा छोटा सा तालाब सा बना हुआ है वहाँ पे इस साइड। मतलब जैसे फार्म हाउस के लिए एंटर करते हैं, जैसे आप फार्म हाउस के सामने फार्म हाउस है और आपने गाड़ी की है, तो उसके फार्म हाउस के जस्ट सामने जैसे आप उस फार्म हाउस की तरफ जाएंगे, तो उसकी लेफ़्ट साइड जो है वो तालाब सा बना है। और वहाँ पे ना मैंने क्या देखा, वहाँ पे मछलियाँ और थोड़े हल्के कीड़े हैं, मतलब आंट्स कीड़े मकोड़े जो भी कहते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह। तो मैं क्या देखूँ वहाँ पे एक बवंडर टाइप का छोटा सा वो नीचे जा रहा है अपने, मतलब गैप बनाया होगा उन्होंने, और राइट हैंड साइड में पानी बहुत तेज आ रहा है। मतलब जो पानी उधर लेफ्ट हैंड साइड में है बवंडर आके जा रहा है, वही पानी प्रेशर से राइट हैंड साइड आ रहा है। छोटा सा वो बना लिया उन्होंने बॉक्स टाइप का, मतलब चकोर टाइप का, स्क्वायर टाइप का, वहाँ पे पानी आ रहा है और बहुत तेज आ रहा है। और 2 पाइप लगे हैं, एक पाइप आने का जो बवंडर बना है वो उसमें से पानी आ रहा है और फर्स्ट पाइप में, और दूसरे पाइप से वो जा रहा है। भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो इतना बवंडर इतना पानी कैसे बना सकता है प्रेशर, जो दूसरी राइट हैंड साइड में वो पानी का प्रेशर इतनी तेज आ रहा है तो धुएँ निकल रहे हैं पानी में से। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे झरना देखा होगा आपने, झरना जब गिरता है नीचे तो उसमें से धुएँ निकलते हैं थोड़े वाटर वेपर्स टाइप के, तो वही एक साथ इकट्ठे होकर वही मिलते हैं। अब मैं ये सोच में लग गया कि ये कैसा है, कैसे हुआ ये। तो उन्होंने बताया ये ऐसा बना रखा है उन्होंने, अंकल ने, तो वहाँ के ओनर थे वो उन्होंने। तो मैंने कहा पहले अंकल ने कहा जिन्हें रिसीव किया था, ये नहाने का बहुत अच्छा बना रखा है। मैंने कहा हाँ जी अंकल, बहुत अच्छा बना रखा है, यहाँ पे तो कोई भी नहा सकता है। फिर
तो बहुत अच्छी जगह थी और चारों तरफ ग्रीनरी इतनी थी, इतनी ग्रीनरी मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखी भाई साहब, कितनी ग्रीनरी थी। ये मान लीजिए कि मैं पूरा खो गया उसमें, मतलब मुझे ग्रीनरी बहुत, आई लव ग्रीनरी, आई लव बिल्कुल। मतलब जहाँ पे मैं ग्रीनरी इतनी सारी देख लेता हूँ, मैं वहाँ को दीवाना हो गया, फ़ैन हो जाता हूँ। मुझे ज़्यादातर ग्रीनरी पसंद है और पेड़ पौधे हो, बस। ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, पहले वाले ब्लॉग में जो भी मैंने शूट किए हैं। मुझे ग्रीनरी से बहुत अच्छा लगता है। बाकी का उसके बाद हम उनका घर देखने गए थे, तो उन्होंने लिया था पहले। उसके बाद गाड़ी उन्होंने ही चलाई थी, जो हमारे ड्राइवर भैया हैं उनसे गाड़ी ले ली थी उन अंकल ने। उन्होंने कहा था कि अब लाओ मैं चलाता हूँ, मैं ले जाता हूँ अपनी जगह। पहले वो हम लोग गए थे एयरपोर्ट दिखाने एयरपोर्ट ले गए थे पहले दिखाने। तो ऑफ रोडिंग इतनी करी और इतनी तेज़ चलाई, 80, मतलब हाँ 80 की स्पीड मान लीजिए, 80 की स्पीड में चलाई। और जैसे टर्न लेते हैं वैसे 40 कर ली। 40 पे सोच रहे हैं 40 पे कोई मोड़ सकता है क्या? मोड़ने के लिए स्पीड कम करनी पड़ती है, वो तो ऐसी झूम, मतलब गाड़ी में आवाज़ कर रही थी। और उन्होंने शायद 4th गियर पे ही 80 के पार पहुंचा दी थी। जी हाँ, 80 पार, 80+ स्पीड 4th गियर पे, सोच सकते हैं आप भाई, डेयरिंग। ऐसा तो वही एक्सपर्ट कर सकता है जो गाड़ी चलाने में हो। बट मुझे उनकी ड्राइविंग ज़्यादा खास नहीं लगी। मुझे उल्टा वो फीलिंग से आ रही थी, डर सा लग रहा था कि अब तो कुछ होने वाला, अब तो कुछ होने वाला। बट थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या बताऊँ मैं, ड्राइविंग बाकी का तो सब सही था, बट थोड़ी ड्राइविंग रफली थी उनकी। और ऑफ रोडिंग, उन्होंने ऑफ रोडिंग भी की थी। तो एयरपोर्ट हम जा रहे थे, तो बट वो शायद रास्ता भूल गए, तो हम नहीं गए। हमने वापस बैक गियर में गाड़ी मोड़ ली दोबारा, तो दोबारा हाईवे पे आ गए। और फिर उन्होंने अपनी जगह दिखाई जहाँ पे वो बनवा रहे थे पहले घर, बट कुछ इश्यूज़ के कारण वो अपना घर नहीं बना पाए वहाँ पे। लेकिन बनाएंगे जल्द, उसका भी ब्लॉग आ जाएगा, क्योंकि तब तक तो मैं चला ही जाऊँगा वहाँ पे। और यही था। उसके बाद हमें भूख लग रही थी, तो हम नीचे उतर के आए। तो अंकल ने कहा कि चलो मैं आपको एक बढ़िया सी जगह ले चलता हूँ, जहाँ पे समोसे मिलते हैं और छोले डाल के देता है वो। बाकी में गए दो वहाँ पे बहुत डिमांड थी उस समोसे की, मतलब जो भी आ रहा था वो वही समोसा, जो भी बंदा आ रहा था वो सब समोसे और वही छोले में डाल के खा रहा था। हालांकि मैंने और मेरे पापा ने खाए थे छोले में डाल के, और अंकल ने और भैया ने खाए थे, दो समोसे लिए थे। पहले अंकल ने पहले जो समोसा खाया था वो रूखा खाया था, उसके बाद छोले मंगवा लिए थे। और दूसरा जो समोसा खाया वो भी रूखा खाया, और उसे भी छोले के संग खाया, अलग अलग, मतलब छोले अलग और छोले समोसा अलग। फिर भैया 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 ने भी एक बार जो पहले समोसा लिया था वो सूखा ही खाया था चटनी से, और फिर जो दूसरी बार समोसा लिया था वो छोले डाल के खाया था। मतलब छोले डाल के अच्छा लग रहा था वो समोसे, तो मैंने तो वैसे ही, मुझे वैसे ही पसंद है। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो दिल्ली में मैं ऐसे ही खाता हूँ समोसे छोले में डाल के। फर्स्ट टाइम मैंने शायद दिल्ली ही खाए थे ये समोसे छोले वाले, मुझे बहुत टेस्टी लगे, इसलिए मैं, ये मेरी फेवरेट है। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं समोसे ही खाता हूँ छोले में डाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ऊपर से प्याज, वाह। और मैंने भी फिर समोसे के संग समोसा ख़त्म हो गया, फिर मैंने भी वो खाए गुलाब जामुन। मैंने पापा से पापा गुलाब जामुन खाना है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे ओवल टाइप के, ओवल शेप में वो मिलते हैं गुलाब जामुन। तो प्लीज़ मेरा सजेशन है कि आप अगर देहरादून जाइए तो उसमें ट्राई कीजिएगा। आप जिस दुकान पे जाएंगे उधर मिल जाएगा समोसे और छोले, बट जिस दुकान पे मैं गया था उसकी तो बात ही अलग थी। मैं नाम भूल गया, नहीं तो नाम बताता मैं आपको, मैं नाम भूल गया। तो गुलाब जामुन भी ठीक था, लेकिन ज़्यादा डिमांड उस समोसे की थी छोले में डाल के। हाँ, समोसे की कुछ वो ऐसा लग रहा था होममेड बनाए समोसे,
समोसे में इतना स्वाद और छोले भाई साहब क्या ही बताएं, छोले में इतना स्वाद कि ऐसा लग रहा था वो भी होममेड। और जो अंकल थे वो कह रहे थे कि ये छोले ऐसे हैं जो होममेड ले जाने लायक, और उसके संग रोटी या पूड़ी खाने में स्वाद जो है आएगा खाने में वो कहीं नहीं है। बाकी में गाइस वो बहुत टेस्टी थे, क्या ही बताऊँ। आप जब खाएंगे तब टेस्ट आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा ओवरली। तो प्लीज़ अब जाए देहरादून तो ट्राई करें, हर दुकान पे मिल जाएगा, हर समोसे की दुकान पे जो समोसे या टिक्की विक्की बेचते हैं, तो आप उनसे कहिएगा कि छोले और समोसे। बात तो उस दुकान की थी, मुझे नहीं पता कौन सी दुकान पे जाएंगे आप, ना भूलें नहीं तो मैं बताता ज़रूर उस दुकान का नाम। बाकी का उसके बाद हम खाना खा के चल दिए हम देहरादून के लिए, क्योंकि 6 बजे हम निकले थे वहाँ से, 12 बजे करीब नाश्ता वास्ता करते थे सुबह, और हम लोग फ्री हुए 6 बजे। फिर हमने देहरादून जाके उन अंकल को छोड़ा, जिन अंकल को हमने रिसीव किया था वो यूट्यूबर हैं, तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं आपको लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैंने बताया था कि मैं नहीं बताऊँगा, मैं बता देता हूँ। सुभाष अंकल नाम है उनका, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो आप देख लीजिएगा। तो सो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा उन अंकल का नेचर। शुरुआत में हाँ मैं झिझक रहा था थोड़ा, जब मैंने देखा था पहली बार उनके घर पे, आपने देखा होगा, मैंने बताया हुई होगा पहले बार उसके पहले वाले ब्लॉग में, बट उनसे बात हुई तो नॉर्मल होने लगी जी। हमें थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ जब या किसी यूट्यूबर को या टीचर को देखता हूँ, हालांकि ऐसा इतना नहीं होता बट थोड़ा हो जाता हूँ शुरुआत में पहली बार, क्योंकि मैंने बस उनकी वीडियो देखी है, तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना मैं क्या यही। तो अच्छा लगा नेचर मुझे उनका। तो हम 6 बजे, हाँ 6 बजे, 6 साढ़े 6:30 हो रहे थे आई थिंक, जब हमने उन अंकल को उनके घर पर ड्रॉप किया था। अब अगली बार मिलेंगे तो अब जाएंगे। फिर हम लोग ने उन्हें रिसीव कर गए, तो हम निकल गए अपना वहाँ जोगी वाला पे, जहाँ पे हमने आपने बस बुक की थी, हम बस से आए थे। तो हम वहाँ पे पहुँचे कैलाश हॉस्पिटल देहरादून। तो हमने वहाँ पे करीब 15 से 20 या आधा घंटा, मान लीजिए आधा घंटा वेट किया। तो बस वाली भैया का खुद कॉल आया पापा पे, क्योंकि डिटेल्स वहाँ पे फ़ोन नंबर सब मांग लेते हैं उधर। तो पापा के पास फ़ोन आया कि कहाँ है, तो पूछा उन्होंने जो भी है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा हुआ भैया ने कि कैलाश हॉस्पिटल पे एंट्री वाले पे आ जाओ, वही स्टॉप था उनका। तो हम वहाँ पे पहुँच गए, भैया ने हमें, जो ड्राइवर भैया थे, हमने ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल से थोड़ा पहले फिर हम लोग ने पापा ने कहा पैदल चले, फिर उन भैया को कॉल आ गया खुद, फिर हम लोग पहुँच गए पैदल वहाँ पे। हालांकि ड्राइवर भैया संग आ रहे थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए, शायद किसी से बात कर रहे होंगे तो आए नहीं। वैसे वो आ रहे थे, मैं पीछे देख रहा था उन्हें, वो आ रहे थे पीछे, बट पता नहीं क्या हुआ। सो यही था। और हम बस में बैठ गए, स्लीपर थी, हमने स्लीपर कोच बुक किए थे। तो हम ऊपर वाले जो 2 सीट होती हैं वो बुक कर दी थी, डबल डेकर टाइप की थी। तो हमने ऊपर सीट होती है स्लीपर कोच, वो हमने बुक करी थी। तो हम आराम से आए अपना सो के, और रास्ते में हमने वो भी खाया था 9:40, 9:30 का उनका वो था रोकने का हरिद्वार में पंजाबी ढाबे पे। बट उन्होंने 9:30 बजे तो नहीं, बट 11 बजे समथिंग उन्होंने रोकी बस, और सबसे कहने आए सीट पे, मतलब खटखटा रहे थे वो स्लाइडिंग डोर कि बस आधे घंटे रुकेगी। तो पापा ने कहा कि चलो खा ले रहे। तो हमने वहाँ पे वो खाई थी दाल मखनी और बटर की रोटी, वो नान टाइप ही थी। और मुझे वहाँ के पापा को तो समझ में नहीं आया वहाँ का खाना, तो हमने थोड़ी दाल छोड़ दी थी। दाल आई थी उसमें
जो वो होता है ना कटोरी टाइप का कुछ होता है, उसमें आई थी। तो पापा ने तो पहली बार ट्राई किया तो उन्होंने अच्छी नहीं लगी, 2 रोटी खाई थी, आगे उन्हें अच्छी नहीं लगी। फिर हम लोगों ने जब खा लिए तो पापा ने थोड़े घूमे फिरे। फिर मैंने कहा पापा चलो बस में चल जाओ। तो उन्होंने कहा कोई काम है नहीं तो बस में चल रहे। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर तो हम वापस बस में चढ़ गए, फिर आ गए हम लोग। फिर उसके थोड़ी देर बाद बस भी चल पड़ी। फिर आज ही सुबह हम तो फिर रात को हम कोई काम नहीं था तो हम सो गए रात को सो जो आए हैं बढ़िया से। फिर हम लोग ने वो दाल रात को करीब, ये तो बस बहुत तेज़ चला रहे थे एक्सप्रेस वे पे, और वैसे भी नॉर्मल रोड पे भी बहुत तेज़ चला रहे थे। मेरे ख्याल से 80+ ही थी स्पीड नॉर्मल। और बीच में उन्होंने डीजल भी लिया था तो हमने सोचा कि ये पता नहीं क्या हो गया, इतनी देर तक रुके। तो हमने पर्दा हटा के देखा तो डीजल ले रहे थे वो। बाकी उसके थोड़ी देर बाद शायद टैंक फुल करा रहे थे, क्योंकि वो देहरादून से लखनऊ जा रही थी, बस लखनऊ की थी। तो लखनऊ का स्टॉप होता है लास्ट, तो देहरादून से लखनऊ। तो फिर हम लोग सो गए थे, फिर बस चल पड़ी 11 साढ़े 12 बजे समथिंग, रात के 12 बजे वो चल पड़ी थी बस खाना खा के। तो फिर उनका 3-4 घंटे हमने वही आराम किया बस में, पता ही नहीं चला कब आ गए। वो स्पीड में ला रहे थे और 4 बजे समथिंग, 4:15, हाँ 4:15 में वो आए भैया। हम लोग तो सो रहे थे, मेरी आँख तो खुल गई थी, पापा की भी आँख खुल गई थी। तो वो खटखटा रहे थे कि आ जाओ भैया। तो वो आगरा आने वाला कुबेरपुर हमारा स्टॉप था, तो हम कुबेरपुर पे उतरे थे। तो भैया आए तो हमने कहा आ रहे हैं भैया। तो हमने फिर नीचे उतर के तो हम नीचे बस में वो जो कैबिन टाइप का होता है ना, तो उसके साइड में सीट लगी होती है। तो हम दोनों वहाँ पे जाके बैठ गए थे अपना तैयार होके शूज़ पहन के। फिर हम लोग ने फिर मैंने देखा उनकी स्पीड में, मतलब बस का जो स्पीड थी वो मुझे लगता है 100+ चल गई थी एक बार को तो, और 6th गियर पे चल रही थी। सही भी यार जो टाइम से आ गए। 4:20 का ही 4 बजे का उसका वो था ड्रॉपिंग टाइम का बस का, ड्रॉप कर देगी आपको कुबेरपुर पे 4 बजे। हालांकि फिर हम 4:20 पे हम लोग उतरे कुबेरपुर पे। हालांकि एक अंकल और थे हमारे संग, वो भी उतर गए वहीं। लेकिन बस वाले की कितनी गलत बात है ना कि हमें, मतलब उसमें ऐप पे तो दिखा रहे कि कुबेरपुर पे वो रुकेगी बस, हमें उसने ऊपर ही उतार दिया हाईवे पे। फिर हम पैदल नीचे आए। फिर हम फिर दूसरी साइड ऑटो खड़े थे तो हम दूसरी साइड चले, क्योंकि एक साइड तो आने के होते हैं। हम लोग जाने वाले रास्ते से आए थे, वो जो गाड़ी जा रही थी एक्सप्रेस वे पे, उसके हमें दूसरी साइड जाना था। फिर दूसरी साइड हमें ऑटो मिला। फिर हम उनके बात की पापा ने कि पैसे ज़्यादा बता रहे थे, तो थोड़ा एडजस्ट करके तो हम आ गए थे। ऑटो में बैठ के हम आ गए फिरोजाबाद। फिर हम लोग मतलब 6 बजे समथिंग हम यहाँ पे आ गए थे सबने अपने घर। 6 बज के चौराहे पे उतार दिया था 6 बजे, और फिर हम 6:10 पे हम लोग अपने घर पे आ गए वापस। तो बस यही था। बाकी का ओवरऑल तो बस का था वो भी मतलब जो भी स्टाफ मेंबर था सही ठीक ठाक था। बस में वॉशरूम भी था, वाईफाई भी, फ्री वाईफाई था, स्लीपिंग कोच था, बड़ी आराम से कंफर्टेबल जर्नी रही। बस थोड़ा ओवर स्पीडिंग हो गई, वो उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। वॉल्वो टाइप तो ऐसी ही चलती हैं बस।
बाकी तो ओवरऑल तो सब बढ़िया था, बस थोड़ा स्पीडिंग आ गई, वही थोड़ा वैसा लगा। और शुरुआत में गाइस मुझे डर लग रहा था कि जब इधर उधर आ रही थी, जब मैं चढ़ा था ऊपर अपनी वहाँ पे जहाँ पे मेरी सीट थी जी और एच, जी मेरे पापा की थी, जी सीट और एच सीट मेरी थी, तो थोड़ा डर सा लग रहा था कि इधर उधर हो रही थी बस, मतलब मुड़ रही थी, तो मुझे लगा कि गिर ना जाऊँ। तो लेकिन हाँ, तो उसके थोड़ी देर बाद सही लगा मुझे, आराम से सो गया अपना। फिर आ गए हम लोग अपना ऑटो में बैठ के यहाँ पे चौराहे पे, फिर हम लोग अपने घर पे आ गए पैदल पैदल। तो सही था। सो वैसे रात को बैठ जाओ, कंफर्टेबल जर्नी है, और जिसका बैठने का मन हो, मतलब बैठे बैठे आना चाहता, तो वो भी ऑप्शंस थे बस में। वो पहले से अपनी ऐप में जो बुक है बस है उसमें बुक करा सकता है वो बैठने वाली सीट पे, चाहे अगर वो सो के आना चाहता है तो स्लीपिंग भी उसमें था, स्लीपिंग सीट भी अवेलेबल थी, तो वो चाहे तो उसमें आ सकता है बुक करा के। ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड, सो आई रिकमेंड, मैं वो करूँगा उसकी। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप भी आया कीजिए इस बस में। बाकी का यही था आज का दिन, और ये हो सकता है आप कल ब्लॉग देख रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, फिर आप तो रेगुलर भी ब्लॉग आएंगे। ये बात मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ, मुझे पता है हर ब्लॉग में ये बात कहता हूँ। तो ठीक है गाइस, यही था आज का दिन। हालांकि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं हमेशा ही कह दूँ बट कर नहीं पाता, क्या करूँ मैं। तो ठीक है गाइस, अगली बार से मैं रिकॉर्ड करूँगा, मैं आपसे बात प्रॉमिस करता हूँ। और बस यही है, मैं पूरी जर्नी रिकॉर्ड करूँगा। तो ठीक है गाइस, और मैं पता है मैं ये सोच रहा था, जो पापा ने बताया था स्लीपिंग बस ऐसी है कि आप लेट के आ सकते हो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सामने टीवी लगी होगी, मतलब लेटने की तो वो है और सामने टीवी लगी होगी, बट नहीं था गाइस, मैं गलत था। बाकी का सही था जो भी था। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।